सो हेलो एवरीवन, हमारे कैसे भी आप सभी ठीक होंगे। ओके। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। अब लाइफ मैनेजमेंट क्यों जरूर ट्रेडिंग में, कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में टेक्निकल साइकोलॉजी ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो जरूरी है, अगर इन सबको बेटर बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके लिए लाइफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लाइफ मैनेजमेंट में क्या आ जाता है, आपकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज ये आपको एक रूटीन बनाना अपनी लाइफ में, ठीक है। अब एक्सरसाइज क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप जितना भी वर्क करते हो माइंड से करते हो, और पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, लैपटॉप या फोन मोबाइल डेस्कटॉप के सामने, तो आपको एक तो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली थोड़ा स्ट्रेंथ आता है, मतलब एक थकावट सी आती है पूरे दिन बैठे बैठे, ठीक है। तो लाइफ मैनेजमेंट में आपके एक्सरसाइज क्यों जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको एक तो माइंड फ्री करता है। एक्सरसाइज करने से क्या है, आपको एक तो बिल्कुल फ्रेश मूड आता है, या फिर मॉर्निंग में करिए या इवनिंग में करिए, या फिर एक्सरसाइज आप कम से कम डेली का 20 से 25 मिनट, कम से कम 20 से 25 मिनट आपको एक्सरसाइज डेली रूटीन में करनी ही करनी चाहिए। या फिर आप एक्सरसाइज ना करके आप कोई गेम खेल सकते हो, जैसे कि कबड्डी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, और हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, बैडमिंटन हो गया। मतलब जो जिससे आपकी बॉडी एक्टिवेट करे, ये नहीं कि आप चेस खेलने लगे तो उससे आपका दिमाग पर ही प्रेशर पड़ेगा, न कि आपकी बॉडी पर, ठीक है। जिससे आपकी बॉडी पर प्रेशर पड़े वो एक्सरसाइज करिए, रनिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आपको इस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप चाहे आप मॉर्निंग में करिए चाहे इवनिंग में करिए। अगर मॉर्निंग में करते हो तो आपको एक बेटर नेचर देखने को मिलता है, और एक बेटर फीलिंग भी आती है कि मतलब आपको सुबह की जो ऑक्सीजन है बहुत ही फ्रेश ऑक्सीजन रहती है, और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी रहती है। उससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, और आपकी आंखों का भी थोड़ा सा तौर बढ़ता है। सुबह की मॉर्निंग में हम जल्दी उठते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो लाइफ में आप एक्सरसाइज डेली रूटीन में करिए, मेडिसिन डेली रूटीन में करिए, योगा करिए, जो भी आपको आता है वो आप करिए, लेकिन अपनी बॉडी के साथ एक्टिविटी जरूर करिए, जिससे आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो दिमाग से निकल जाए। जो प्रेशर है दिमाग पर, जो आपको पूरे दिन में चला, ये बाई कर रहा हूँ, ये सेल कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में भरा पड़ा है, तो उसको खाली करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल सा, अगर आपको कोई नई चीज अपने दिमाग में डालनी है तो उसे खाली करना पड़ेगा। वो खाली कैसे होगा, आप अपनी एक्सरसाइज करिए, या फिर घूमिए, रनिंग करिए, जो भी आपको आता है वो आप कर सकते हो। और डेली रूटीन में आपको करना, मंडे हो चाहे संडे हो चाहे फ्राइडे हो, कोई भी हो, आप डेली रूटीन में 20 से 25 मिनट, मिनिमम 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, आपकी बॉडी कितनी कैपेसिटी कितना सह सकती है, झेल सकती है, ठीक है। उतना आप एक्सरसाइज, उतनी देर तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आपके लिए लाइफ मैनेजमेंट में, ट्रेडिंग में आपके लिए लाइफ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करना, ठीक है। एक्सरसाइज करो। देखो जितने भी बिलीनियर हैं मिलेनियर हैं, वो क्या अपने डेली रूटीन में आप उन्हें देखो, जितने सक्सेसफुल मैन है या बिजनेस मैन है, वो डेली रूटीन में वन टाइम एक्सरसाइज जरूर करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग में करे चाहे इवनिंग में करे, लेकिन करते जरूर हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रो करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। अगर अब यहीं पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, राकेश झुंझुनवाला का। राकेश झुंझुनवाला को आप अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने मरते टाइम एक ही बात बोली थी कि मैंने हर कहीं पैसा लगाया, रियल एस्टेट में लगाया, फार्मा में लगाया, हर किसी कंपनी में पैसा लगा, जो आया वहां पर पैसा लगाया, लेकिन मैंने एक जगह इन्वेस्ट नहीं किया। वो क्या जगह थी, अपनी हेल्थ पर। अपनी हेल्थ पर कभी उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपनी हेल्थ के लिए कभी उसने टाइम नहीं दिया, जिस वजह से वो 62 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चलेगा। अब 62 साल की एज कोई बड़ी एज नहीं होती, आपको भी पता है। अब इतने बड़े बड़े बिलियनियर है, वॉरेन बफे देख लीजिए, बिल गेट्स देख लीजिए, ठीक है, ये कितने ओल्ड एज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, क्योंकि अपने हेल्थ पर पूरा फोकस कर रहे हैं,
ठीक है, हेल्थ को टाइम दे रहे हैं, हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को दे दी तो आप वेल्थ भी बनाओगे, क्योंकि आपके पास पैसा तो है, लेकिन पैसा को एंजॉय करने के लिए अच्छी हेल्थ जरूरी है। आपके पास करोड़ों खरबों रुपए आपके बैंक बैलेंस है, लेकिन आप हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं। अब आपके लिए वो करोड़ों खरबों किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप तो बेड पर पड़े हो ना, आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हो। तो पैसे को एंजॉय करने के लिए आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डेली एक रूटीन बना लीजिए, सुबह हो चाहे मॉर्निंग हो, शाम हो या सुबह हो, ठीक है। आपको एक्सरसाइज, गेम, कबड्डी जो भी आपको आता है वो आप खेलिए, अपने गली मोहल्ले में पार्क में जाइए, वॉकिंग करिए, योगा करिए। इससे क्या आपका मेंटली स्ट्रेंथ होता है वो भी फ्रेश हो जाएगा, आपका दिमाग जो भरा हुआ है बसट वो भी खाली हो जाएगा, और अगले दिन नए से शुरुआत करेंगे। अगले दिन बिल्कुल फ्रेश माइंड से शुरुआत करेंगे और अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अब एक्सरसाइज क्यों जरूरी हो जाती है? एक्सरसाइज इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि आप डिसीजन लेने में भी अच्छे से डिसीजन ले जाते हैं। तो आपके दिमाग में काफी चीजें भरी हुई है, लेकिन आपने एक्सरसाइज कर ली तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका, सब कुछ खाली हो चुका है। ओके, तो इससे क्या है कि आप डिसीजन, सही डिसीजन ले पाते हो, राइट डिसीजन लेने में सफल रहते हो, सक्सेसफुल रहते हो, राइट डिसीजन, सही डिसीजन आपके लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज इसलिए भी जरूरी हो जाती है। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो डेली रूटीन आप बना लीजिए, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो चाहे संडे हो, कुछ भी, कोई भी डेट हो, कोई भी टाइम हो, आप दिन में एक बार एक्सरसाइज करिए, ठीक है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट, जिसमें हम एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए और क्यों जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हेल्थ को क्यों देनी चाहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ है तभी आप वेल्थ बना पाओगे। आप जिंदा रहोगे तभी तो बड़ा पैसा बना पाओगे। आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो भाई पैसा कहाँ से बना पाओगे? तो जिंदा रहना जरूरी है पैसे से जरूरी। पैसे से ज्यादा जरूरी क्या? आपका जिंदा होना। अगर आप जिंदा हो तभी आप बिलीनियर बन सकते हो, तभी आप मिलीनियर बन सकते हो। अगर आप जिंदा नहीं हो तो आपके लिए वेल्थ बनाना बेकार है, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए, अब ये नहीं कहता कि भाई आप पूरी कभी मरोगे ही नहीं, तो एक टाइम पर आप मरोगे, ठीक है, एक टाइम पर हर किसी को इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन जल्दी क्यों जाना? जल्दी किसको है? अच्छे से इंजॉय करके, अच्छे से कमा कर, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करके जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज पर पूरा फोकस करिए और उसके बाद वेल्थ पर फोकस करिए। तो मेरे मेरी लाइफ की जो थ्योरी है, मतलब मैं जिस टाइप से मैं अपने आप को फॉलो करता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ अपने हेल्थ को, सेकंड प्रायोरिटी देता हूँ अपने वेल्थ को। फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ, सेकंड प्रायोरिटी वेल्थ, थर्ड प्रायोरिटी फैमिली, फोर्थ प्रायोरिटी फ्रेंड रिलेटिव एक्स्ट्रा, और फाइव प्रायोरिटी मतलब देश हो गया। ओके, ठीक है। तो मेरे ये रूटीन, अब आपको लगता होगा सर फास्ट फाइव प्रायोरिटी पर देश क्यों? क्योंकि एक चीज बताऊं, अगर आप हेल्दी हो तो ही तो आपका देश होगा, ठीक है। हेल्दी होना जरूरी है, ओके, हेल्दी हो चुका। अब वेल्थ भी, पैसा भी होना चाहिए भाई, क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए पैसा जरूरी है। अगर पैसा है तभी तो आप पे जी पाओगे, तभी तो आप इंजॉय कर पाओगे, तो वेल्थ भी होगी। अब हेल्थ भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है। अब यार उसको स्पेंड करने के लिए फैमिली की जरूरत पड़ती है, तो एक फैमिली को टाइम देना जरूरी है, ठीक है। तो थर्ड प्रायोरिटी अपने फैमिली। फोर्थ प्रायोरिटी दोस्त। अब इंजॉयमेंट करने के लिए दोस्त भी होना चाहिए, दोस्त रिलेटिव, ठीक है। तो फोर्थ प्रायोरिटी दोस्त रिलेटिव। फाइव प्रायोरिटी देश को इसलिए देता हूँ क्योंकि ये सब आ जाने, अगर ये सब खुश है तो देश अपने आप खुश हो जाएगा, ओके। अगर देश सब खुश है तो देश की अपने आप ग्रोथ हो जाती है, ठीक। कहीं आप सोचो देश को पहली प्रायोरिटी, आप तो ठीक नहीं हो, देश को ठीक करने चलिए। कहीं आपने सुना होगा भाई पहले अपने घर को तो ठीक कर ले, बाद में मोहल्ले को ठीक कर लियो, ठीक है। तो कई लोग ये डायलॉग मारते होंगे, और आप ये सच में रियलिटी है, पहले भाई अपने आप को सही करिए, बाद में दूसरे को सुधारिए, ठीक है। अगर आप सुधर गए तो भाई दूसरा आपको देख कर सुधर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे 5 स्तंभ हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ: हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड और
कंट्री। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ आपने सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अच्छे से सारे वीडियो कोर्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।